इस क्वेश्चन में हमें fx की वैल्यू गिवन है, हमें प्रूव करना है कि f11 और ऑन2 है, यानी चेक करना है, और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 बार ऑन2 दोनों होगा, तो अगर करता है तो उसका इन्वर्स निकालना है। अच्छा, यहाँ पे 1 प्रूफ करने के, अच्छा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 के 1.5 मिलेंगे, ऑन2 के 1.5 और इन्वर्स प्रूफ करने के 1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब इन्वर्स निकालने के 1 मार्क्स मिलेंगे। 1 प्रूफ करने वाली चीज आसान होती है, ऑन2 वाली थोड़ी सी अजीब होती है, तो उसको ध्यान से देखना, कोई स्टेप मिस ना करना। ओके, fx ये गिवन है। 1 करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले मैं fx1 निकालता हूं, यानी x की जगह x1 पुट करता हूं, ऐसे fx2 निकालता हूं, x की जगह x2 पुट करता हूं, और इन दोनों को इक्वल कर देता हूं। अगर x1 और x2 इक्वल है तो f11 है, तो x1 x2 को मान लेता हूं बिलोंग्स टू a, क्योंकि फंक्शन है a से b तक। a से b तक का मतलब ये x जो है मेरा वो a में लाई करता है, और y जो है मेरा वो b सेट में लाई करता है। ओके, fx1 fx2 ये हो गए, इसको इक्वेट करता हूं तो ये कुछ ऐसा आ गया, x2 को लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड। अब ये होगा 2x1 x2 माइनस 3, ऐसे ही प्लस 3 x2 माइनस 3 सेम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x1 x2 माइनस 6x1 प्लस 3x2 माइनस 9, 2x2 x1 माइनस 6x2 प्लस 3x1 माइनस 9। नोटिस करो माइनस 9 कैंसिल, माइनस 6x1, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, माइनस 9 कैंसिल, 2x1 x2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा। x1 को एक साइड, x2 को एक साइड, तो x2 को मैं यहाँ ले आता हूँ, x1 को यहाँ, तो ये आ जाएगा 9x2 इक्वल टू x1, यानी x2 इक्वल टू x1। तो इसका मतलब अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2 है, यानी मेरा फंक्शन 1 है। हाफ मार्क्स पिछले स्टेप के, 1 मार्क्स इस स्टेप के, अब स्टेप मार्किंग देख लेना। ओके, ऑन2 के केस में सबसे पहले तो मैं fx को y पुट करता हूं और x को y की टर्म्स में लिखता हूं, ठीक है। पहला स्टेप ये, लेट y बिलोंग्स टू b, क्योंकि फंक्शन था a से b तक, तो x a को बिलोंग करेगा, y b को, तो मैं कह देता हूं लेट y बिलोंग्स टू b। ये स्टेप लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। y की वैल्यू पुट करता हूं ये, तो x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा yx माइनस 3 xy माइनस 3y, x को एक साइड कर देता हूं, y को एक साइड, तो ये आ जाएगा 2x को यहां ले गया, 3y को राइट साइड, तो x आया मेरा 3y प्लस 1 बाय y माइनस 2, तो x y की टर्म्स में आ गया। अब यहां पे y की वैल्यू अगर 2 हुई तो x मेरा नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन मुझे गिवन है कि y जो है मेरा वो बिलोंग्स टू b है, और b सेट है r माइनस 2, यानी उसकी वैल्यू 2 नहीं है। तो इसका मतलब इस y की वैल्यू के लिए मेरा x जो है 3y प्लस 1 बाय y माइनस 2 ये डिफाइंड है, यानी ये सेट लाई करता है इस सेट में जो कि ये सेट है। यानी मुझे अल्टीमेटली बात लिखनी है कि अगर y बिलोंग्स टू b है तो x बिलोंग्स टू a है, ये मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। b सेट मेरा ये था r माइनस 2, a सेट था r माइनस 3, तो मैंने लिख दिया कि अगर y बिलोंग्स टू दिस है तो x जो है मेरा वो इसको बिलोंग करता है। ये मैंने प्रूव कर लिया है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि ये नॉट डिफाइंड कभी भी नहीं होता। ओके, तो अगर ये बात नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रखना। अब एक और चीज करते हैं, अब यहां पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूं fx में, यानी fx था मेरा ये, fx में x की वैल्यू ये y वाली पुट करता हूं, ठीक है। तो fx था मेरा 2x प्लस 3 बाय x माइनस 3, तो इसमें पुट करता हूं ये x की वैल्यू जो y की टर्म्स में आई है, और सॉल्व करता हूं। अब सॉल्व देख लेना कैसे करा है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये आ जाएगा ऊपर 6 और 6 कैंसिल, नीचे
नीचे 3y कैंसिल, 3 + 6 9 आ जाएगा, ऊपर 9y आ जाएगा, ये आ जाएगा y। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, मेरा x बिलोंग्स टू a है, सच दैट fx की वैल्यू y की इक्वल है। यानी स्टेप्स देख लो, पहले मैंने fx में fx इक्वल टू y करा, x को y की टर्म्स में निकाला, फिर चेक करा कि x बिलोंग करता है उस सेट में, फिर वही x की वैल्यू जो y की टर्म्स में निकाली है वो दोबारा फंक्शन में पुट करी और ये प्रूव करा। ठीक है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b एक x बिलोंग्स टू a है, ताकि fx इक्वल टू y होगा। हमें दो चीजें करनी होती हैं ये प्रूव करने के लिए, पहले y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a, फिर x बिलोंग्स टू a के लिए y बिलोंग्स टू b, यानी दोनों करना होता है। तभी मैंने पहले fx की वैल्यू y पुट करी और x की वैल्यू निकाली, और फिर मैंने उल्टा पुट करा, fx में x की वैल्यू पुट करी y वाली टर्म्स में। ठीक है, तो ये लिखने के बाद f मेरा ऑन टू आ गया। अब क्योंकि fx मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब वो इन्वर्टेबल है, और इनवर्स जो होगा वो होगा f इनवर्स y, यानी जो x की वैल्यू आई थी वो, यानी ये, तो मेरा इनवर्स ये आ गया।